बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ फ़याज़ वहीद। व्यूअर्स, आज के लेक्चर में हम लिस्ट की जो थर्ड टाइप है HTML में, डिस्क्रिप्शन लिस्ट, इसकी आज हम बात करेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, डिस्क्रिप्शन लिस्ट होती क्या है? तो आपके सामने मैंने यहाँ पे दो एग्जांपल्स राइट की हैं। फॉर एग्जांपल, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है HTML, सम टाइम हम हेडिंग देते हैं, ठीक है, किसी भी चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए, और उसके बाद हम उसकी डेफिनेशन लिखते हैं, यानी कि उसको हम यहाँ पे डिस्क्राइब कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने जैसा कि यहाँ पे हेडिंग में लिखा HTML और उसके बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसी तरीके से यहाँ पे CSS लिखा और उसके बाद मैंने इसकी कुछ डिटेल यहाँ पे राइट कर दी, स्टाइल कैस्केडिंग स्टाइल शीट। तो बेसिकली ये डिस्क्रिप्शन लिस्ट कहलाती है, यानी कि किसी भी टर्म को डिस्क्राइब करना, ठीक है। ये कोई टर्म है, इसको यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिया गया है। तो ये HTML में किस तरीके से क्रिएट हम कर सकते हैं, हमने लास्ट 2 लेक्चर में देखा था कि हम किस तरीके से अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट करते हैं, फिर हमने देखा ऑर्डर्ड लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं। आज के लेक्चर में हम देखते हैं कि डिस्क्रिप्शन लिस्ट, ये जो थर्ड टाइप है, ये हम किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। तो हम नोटपैड++ में चलते हैं वापस अपने प्रोग्राम की तरफ। यहाँ पे मैं हेडिंग में राइट कर लेता हूँ, हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं डिस्क्रिप्शन लिस्ट, ठीक है, डिस्क्रिप्शन लिस्ट। डिस्क्रिप्शन लिस्ट के लिए बेसिकली कौन सा टैग यूज़ किया जाता है? DL, ठीक है, DL का टैग यूज़ किया जाता है। इसको डेफिनेशन लिस्ट भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। कुछ जगहों पे आप देखेंगे इसको डेफिनेशन लिस्ट लिखा होगा, तो परेशान नहीं होना, ये बेसिकली डिस्क्रिप्शन लिस्ट ही डेफिनेशन लिस्ट कहलाती है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमने यहाँ पे DL का टैग डिस्क्रिप्शन लिस्ट के लिए यूज़ किया है। तो डिस्क्रिप्शन लिस्ट या डेफिनेशन लिस्ट यहाँ पे क्रिएट होने के बाद अब इसमें हम डिस्क्रिप्शन टर्म, फॉर एग्जांपल जैसा कि ये HTML लिखा हुआ था, ये डिस्क्रिप्शन टर्म, ये कैसे राइट करेंगे और फिर ये इसकी डिटेल, इसके लिए हम क्या करेंगे? तो यहाँ पे हम एक टैग यूज़ करते हैं DT के नाम से, ठीक है, DT यानी कि डिस्क्रिप्शन टर्म। D से डिस्क्रिप्शन, T से टर्म या डेफिनेशन टर्म, जो भी आपको आसान लगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ HTML डिस्क्रिप्शन टर्म यानी कि HTML। अब इसकी जो डिटेल है, HTML से रिलेटेड जो डेफिनेशन है, जो आप डिटेल या कोई डिस्क्रिप्शन राइट करना चाहते हैं, उसके लिए टैग यूज़ हम करेंगे DD, डिस्क्रिप्शन डाटा, ठीक है, यानी कि उस डिस्क्रिप्शन के लिए जो डाटा है वो हम यूज़ करेंगे, उसके लिए टैग यूज़ करेंगे DD का। तो मैं यहाँ पे राइट करता हूँ हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज मैंने यहाँ पे राइट किया। इसको हम यहाँ से सेव करते हैं और इसको हम वेब ब्राउज़र में जाके रिफ़्रेश करते हैं। तो ये देखें आपके सामने ये डिस्क्रिप्शन लिस्ट हमने क्रिएट की। ये देखें HTML एक टर्म, एक हेडिंग के तौर पे आ रहा है, और उसके बाद ये देखें इसका जो डाटा है ये इस तरीके से आप बुक्स में देखते हैं, वेब पेजेस पे देखते हैं, इस तरीके से वो डेफिनेशन के तौर पे यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, इसी तरीके से मैं एक CSS की एग्जांपल ले लेता हूँ। यहाँ पे हम दोबारा टैग यूज़ करते हैं DT का, डिस्क्रिप्शन टर्म, यहाँ पे राइट करते हैं CSS, ये उस टर्म का नेम आ जाएगा, उसकी जो डिस्क्रिप्शन है उसके लिए टैग यूज़ करेंगे DD का,
यहाँ पे हम कुछ भी डिस्क्रिप्शन जो इससे रिलेटेड लिखना चाहते हैं, कैस्केडिंग स्टाइल शीट, ठीक है, इसको सेव करें, ब्राउज़र में इसको रिफ़्रेश करें, तो ये आपके सामने ये डिस्क्रिप्शन लिस्ट जो हमने इसमें 2 डिस्क्रिप्शन टर्म यूज़ की, HTML की, CSS की, और उसके बाद हमने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन उसकी जो डाटा की डिस्क्रिप्शन है वो आपके सामने यहाँ पे शो हो रही है। तो बेसिकली इस तरीके से हम 3 टाइप्स ऑफ लिस्ट हम क्रिएट कर सकते हैं HTML में। ऑर्डर्ड लिस्ट कर सकते हैं, अनऑर्डर्ड लिस्ट कर सकते हैं, एंड डिस्क्रिप्शन लिस्ट कर सकते हैं। आई होप आपको समझ आ गई होगी। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। मज़ीद अपडेट्स के लिए यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको मज़ीद अपडेट्स मिलती रहें। किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो तो इस वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ फ़याज़ वहीद। व्यूअर्स, आज के लेक्चर में हम HTML लिंक्स के बारे में बात करेंगे। HTML में लिंक्स यूज़ किए जाते हैं जिनको हाइपर टेक्स्ट लिंक भी बोलते हैं, सिंपल लिंक्स भी कह सकते हैं। तो हाइपर टेक्स्ट लिंक्स या लिंक्स होते क्या हैं और वो किस तरीके से हम क्रिएट कर सकते हैं HTML में। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आपको ये आइडिया होना चाहिए कि लिंक से मुराद क्या है। तो ये आपके सामने एक वेबसाइट मैंने ओपन की है eBay के नाम से। अगर इसको हम देखें तो मैं माउस अगर यहाँ पे लेके जाता हूँ, मैं इस टेक्स्ट पे ये माउस लेके जाता हूँ तो माउस ये बिल्कुल अपनी नॉर्मल फॉर्म में आपको नज़र आ रहा है, लेकिन जैसे ही मैं इस पे माउस लेके गया हूँ तो ये फ़ौरन से एक हैंड की फॉर्म में इंडिकेशन ये कर रहा है, ठीक है, ये एक हैंड सा बन गया। तो बेसिकली ये लिंक्स होते हैं जिनको हाइपरटेक्स्ट लिंक्स कहा जाता है। इसी तरीके से आप किसी भी साइट पे ऊपर ये डिफरेंट लिंक्स देखते हैं। फॉर एग्जांपल ये है, ये है, ये है। जैसे ही मैं इनके ऊपर माउस लेके जा रहा हूँ तो वो हैंड की फॉर्म में चला जाता है। जैसे ही मैं किसी भी लिंक पे क्लिक करता हूँ तो देखें हम किसी और पेज पे मूव कर गए हैं, ठीक है। ये ऊपर यहाँ पे पाथ वो चेंज हो गया है, हम किसी और पेज पे मूव कर गए हैं। तो बेसिकली ये HTML लिंक्स होते हैं कि जिनकी मदद से हम एक वेब पेज से किसी दूसरे वेब पेज में मूव करते हैं। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि ये चीज़ किस तरीके से होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ पॉइंट्स आपके सामने लिखे हैं HTML लिंक्स के हवाले से। नंबर 1, HTML लिंक्स आर यूज्ड टू मूव फ्रॉम वन वेब पेज टू अदर। यानी कि HTML लिंक्स से मुराद क्या है कि बेसिकली HTML लिंक्स को हम यूज़ करते हैं एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पे जाने के लिए, एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पर मूव करने के लिए हम HTML लिंक्स यूज़ करते हैं। जैसा कि आपको अभी मैंने एक वेबसाइट पे एक एग्जांपल दिखाई है। सेकंड पॉइंट है, फॉर HTML लिंक्स वी यूज़ एंकर टैग। तो जैसा कि हम HTML स्टडी कर रहे हैं तो आपने देखा है कि हम डिफरेंट टैग्स डिफरेंट कंटेंट के लिए, पैराग्राफ के लिए, हेडिंग्स के लिए, लिंक्स के लिए, टेबल्स के लिए, रोज़ के लिए, कॉलम्स के लिए हमने डिफरेंट टैग्स अभी तक यूज़ किए हैं। तो इसी तरीके से HTML लिंक्स क्रिएट करने के लिए भी हमें किसी ना किसी टैग की ज़रूरत पड़ेगी HTML में। तो एंकर टैग ए से जिसको इंडिकेट करते हैं, एंकर टैग हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। नंबर 3, फॉर पाथ ऑफ अ स्पेसिफिक पेज, यानी कि किसी भी ख़ास पेज का पाथ देने के लिए हम यहाँ पे एक एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे href के नाम से, यानी कि हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस इसको बोलते हैं, ठीक है। हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस भी बोलते हैं, हाइपर लिंक रेफरेंस भी बोलते हैं, href इसको पढ़ते हैं।
ये एट्रीब्यूट हम यहाँ पे यूज़ करेंगे एंकर टैग में किसी भी वेब पेज का पाथ देने के लिए। फॉर एग्जांपल ये आपके सामने एक एग्जांपल मैंने कोट की है, एंकर टैग यहाँ पे यूज़ किया गया है, उसके बाद यही वाला एट्रीब्यूट यूज़ किया है href के नाम से, और फिर कंप्लीट मैंने एक वेब पेज www.google.com का मैंने यहाँ पे पाथ दे दिया है, और यहाँ पे एक टेक्स्ट मैंने लिख दिया है गूगल, यानी कि जैसे ही कोई इस वर्ड पे क्लिक करेगा तो वो इस वाले पाथ पे, यानी कि यहाँ पे जो भी आप पाथ देंगे वहाँ पे मूव कर जाएगा। हम इसको अभी प्रैक्टिकली देखते हैं कि HTML में लिंक्स किस तरीके से क्रिएट करते हैं। तो ये हमारे पास एक Notepad++ में सिंपल HTML पेज की एक स्ट्रक्चर है। हम यहाँ पे लिंक क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हम लिंक क्रिएट करते हैं, जैसा कि हमने डिफरेंट अभी तक HTML में फ़ाइल्स क्रिएट की हैं। ये कुछ आपके सामने फ़ाइल्स यहाँ पे पड़ी हैं HTML के फोल्डर में। ये देखें यहाँ पे डिफरेंट फाइल्स हमने क्रिएट की हुई हैं, third.php, second.php, links.php, fourth.php। फॉर एग्जांपल मैं ये फिफ्थ वाले को अगर मैं यहाँ पे ओपन करूँ तो ये लिंक ये आपके सामने ये लिस्ट नज़र आ रही हैं। लिस्ट की डिफरेंट टाइप्स हमने पढ़ी थी, तो ये आपको ये कुछ कंटेंट नज़र आ रहा है। फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि हम ये जो हम यहाँ पे एक पेज क्रिएट कर रहे हैं links.html के नाम से, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे एक लिंक होना चाहिए कि जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक लिंक क्रिएट करने के लिए यहाँ पे एंकर का टैग यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ लिस्ट्स। ठीक है, इसको सेव कर लें। इसको जैसे ही हम फायरफॉक्स में रन करेंगे तो ये आपके सामने ये एक सिंपल वर्ड नज़र आ रहा है, लिस्ट। ठीक है, अभी हमने इसको एंकर टैग में लिखा है लेकिन कोई भी फ़र्क इस पर नहीं पड़ा। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं href के नाम से, इक्वल का साइन, डबल कोट्स। फ़िलहाल मैं यहाँ पे नंबर साइन यानी कि हैश साइन यहाँ पे मैं राइट कर देता हूँ, यानी कि अभी हमने किसी भी पेज का पाथ नहीं दिया, हम जस्ट यहाँ पे एक लिंक क्रिएट कर रहे हैं। इसको यहाँ से सेव करें, ब्राउज़र में इसको रिफ़्रेश करें। ये देखें जैसे ही रिफ़्रेश करेंगे तो उस वर्ड का कलर भी चेंज हो चुका है और वो अंडरलाइन भी हो चुका है। तीसरी चीज़, जैसे इसके ऊपर मैं माउस लेके जाऊंगा तो ये देखें ये हैंड की फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। बेसिकली ये एक लिंक क्रिएट हो चुका है। ठीक है, ये देखें जैसे मैं माउस इसके ऊपर लेके जाता हूँ तो ये एक लिंक को इंडिकेट कर रहा है। ओके, अब जैसे इस पर हम क्लिक करते हैं तो अभी तो हम किसी भी पेज पे मूव नहीं हमने किया, तो कैसे मूव करेंगे, हम यहाँ पे हैश की जगह ये हमारे पास एक प्रोग्राम है, कोई भी फाइल आपने जो भी अपने सिस्टम में फ़ाइल क्रिएट की होगी। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक फ़ाइल पड़ी है फिफ्थ के नाम से। ठीक है, इसको यहाँ से कॉपी कर लें, इसका नेम यहाँ पे इसको पेस्ट कर दें, .html, यानी कि आपने उस फाइल का कंप्लीट पाथ यहाँ पे देना है। दूसरी चीज़ याद रखें कि यहाँ पे मैंने जस्ट लिखा है fifth.html। ये fifth.html सिर्फ इस वजह से लिखा है क्योंकि ये फिफ्थ वाली फाइल और ये links.html जिसमें मैं अभी वर्किंग कर रहा हूँ, ये दोनों फाइल एक ही फोल्डर में एक ही जगह पे पड़ी हुई हैं। तो इस वजह से मैंने डायरेक्ट सिर्फ fifth.html यहाँ पे राइट किया है। अगर फॉर एग्जांपल आपकी फ़ाइल इस फोल्डर में नहीं पड़ी जिसका आप लिंक चाहते हैं, यानी कि यहाँ पे मैं चाहता हूँ index.html का लिंक देना चाहता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया index.html। index.html तो मेरे पास यहाँ पे इस फोल्डर में मेरे पास index.html नहीं है। तो जहाँ पे ये index.html D ड्राइव में पड़ी है, E ड्राइव में पड़ी है, जहाँ पे पड़ी है उसका आपको कंप्लीट पाथ देना पड़ेगा कि ये फाइल D में इस फोल्डर में
पड़ी हुई है। तो बेहतर है कि जब आप लिंक करवाएं तो अपनी तमाम फाइल एक ही फोल्डर में रखें ताकि आप उसको डायरेक्टली लिंक करवा सकें। ओके, इसको हम यहाँ से सेव कर देते हैं, इसको यहाँ से रिफ्रेश करते हैं। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो देखें हम कहाँ पे मूव कर गए, हम fifth.html जो हमने एक दूसरी फाइल क्रिएट की हुई थी इसी फोल्डर में, हम उस फाइल में मूव कर गए, यानी कि बेसिकली उस वेब पेज पे मूव कर गए हैं। दोबारा से देखें, ये मेरे पास पेज है। कौन सा पेज है ये बेसिकली link.html, जिसमें मैं वर्किंग कर रहा हूँ links.html है। ठीक है, links.html है। देखें जैसे ही मैं इस लिंक पे क्लिक करता हूँ तो ये हम कहाँ पे चले गए, हम fifth.html यानी कि जो मैंने यहाँ पे पाथ दिया था fifth.html, हम उस वेब पेज पे मूव कर गए हैं। तो बेसिकली इस तरीके से हम हाइपरलिंक्स की मदद से एक वेब पेज से किसी दूसरे वेब पेज में मूव कर सकते हैं। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल मैं एक और यहाँ पे लिंक क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं राइट कर देता हूँ गूगल href, यहाँ पे मैं लिखता हूँ www.google.com। लेकिन याद रखिएगा अगर तो हम इंटरनेट पर यानी कि किसी वेबसाइट के किसी वेब पेज को लिंक करवा रहे हैं तो हमें यहाँ पे http:// ये इस तरीके से हमें इसको लिंक करवाना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम किसी वेबसाइट के किसी वेब पेज को लिंक करवा रहे हैं तो हम यहाँ पे http:// जैसे इसको सेव करते हैं, इसको यहाँ पे हम रिफ्रेश करते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं, ये देखें ये हमारे सामने गूगल का आ गया है। इसको हम यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में ले जाते हैं, यहाँ पे रिफ्रेश करें। ठीक है, ये देखें गूगल, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये आपके सामने हम कहाँ मूव कर रहे हैं, उस वेबसाइट पे उस वेब पेज पे हम यहाँ पे मूव कर गए हैं जैसे ही हमने उस गूगल पर क्लिक किया है। तो इस तरीके से हम किसी भी एक वेब पेज पे, ये जैसे ही आपको लिंक्स नज़र आ रहे हैं, हम किसी भी लिंक पे क्लिक करके किसी दूसरे वेब पेज पे आसानी से मूव कर सकते हैं बाय यूजिंग एंकर टैग। ओके, यहाँ पे एक और एट्रीब्यूट भी यूज़ किया जाता है। यहाँ पे हम एक और एट्रीब्यूट यूज़ कर सकते हैं टाइटल के नाम से। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं कि हम टाइटल का एट्रीब्यूट यहाँ पे कैसे यूज़ करते हैं। टाइटल का एट्रीब्यूट क्या करेगा, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे वर्ड लिखता हूँ टाइटल इक्वल कॉलन, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ गो टू अदर वेब पेज। इसको यहाँ से सेव करें, इसको यहाँ पे रिफ्रेश करें तो देखें जैसे ही मैं लिस्ट के वर्ड के ऊपर जाऊँगा तो नीचे लिखा आ रहा है गो टू अदर वेब पेज, यानी कि हम जो भी टाइटल के एट्रीब्यूट में राइट करेंगे तो लिंक के ऊपर माउस ले जाने से वो नीचे आपको लिखा आ जाएगा। तो इस तरीके से हम टाइटल का एट्रीब्यूट यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी चीज़ यहाँ पे राइट कर सकते हैं। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अगर इस वीडियो से रिलेटेड, इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो विदाउट एनी हेजिटेशन आप वीडियो के नीचे कमेंट करें और मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करें। मज़ीद अपने दोस्तों को भी सीखने का मौका दें, ख़ुद भी ज़्यादा से ज़्यादा सीखें और दोस्तों को भी बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा ख़ुद भी लर्निंग करें, उनको भी लर्निंग करवाएं ताकि आप अर्निंग का एक सोर्स आपको यहाँ से मिल सके। आप इस चीज़ को सीख के आप मार्केट में वर्किंग करके अर्निंग आप आसानी से कर सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। शाज़ वहीद। फिर जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि किस तरीके से हम लिंक क्रिएट कर सकते हैं।
आपको याद होगा कि हमने देखा था कि हाइपर लिंक क्रिएट करने के लिए हम जो टैग यूज़ करते हैं उसको एंकर टैग का नाम दिया जाता है। हमने यहाँ पे 2 एग्जांपल देखी थी, जिसमें सबसे पहले एग्जांपल में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से हम किसी और वेब पेज का, फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ फाइल्स पड़ी हुई हैं, हमने कुछ वेब पेजेस बनाए हैं, हम उनमें से किसी का लिंक देना चाहते हैं, जैसा कि किसी भी वेबसाइट की जो नेविगेशन बार होती है उस पर डिफरेंट आप लिंक्स देखते हैं, होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस एंड सो ऑन, कोई भी हो सकता है। तो उनको लिंक करवाने के लिए आपने जस्ट क्या करना है, आपने उस फाइल का पूरा नाम HTML की एक्सटेंशन के साथ या जिस भी एक्सटेंशन में वो फाइल होगी उसके साथ आपने, वो PHP में भी हो सकती है, उसको आपने इस तरीके से यहाँ पे लिंक करवा देना है। दूसरी चीज़ मैंने व्यूअर्स आपको ये बताई थी कि हम यहाँ पे टाइटल का एट्रीब्यूट भी यूज़ कर सकते हैं। टाइटल का एट्रीब्यूट क्या करता है कि जैसे ही हम उस लिंक पे यानी कि इस वर्ड पे जैसे ही माउस लेके गए थे, तो आपको याद होगा जैसे ही माउस लेके गए थे तो वो जो टाइटल में हमने जो भी टेक्स्ट हमने राइट किया था वो यहाँ पे आपको नीचे इस तरीके से शो हो जाएगा। ठीक है, आपको गाइड करने के लिए। दूसरी चीज़, आज के लेक्चर में हम इसी में कुछ चेंजिंग करते हैं, जो हमने हाइपर लिंक्स क्रिएट किए थे हम इसी में कुछ मज़ीद स्टाइलिंग करते हैं। तो व्यूअर्स मैंने आपको बताया था कि स्टाइलिंग के लिए अभी हम जस्ट अ लिटिल बिट स्टाइलिंग इसमें यूज़ कर रहे हैं। कंप्लीट स्टाइलिंग इंशाल्लाह हम CSS के कंप्लीट ट्यूटोरियल में देखेंगे। तो याद रखें, स्टाइल फॉर एग्जांपल जैसे ही हमने किसी भी वर्ड को एंकर टैग के अंदर इस तरीके से राइट किया है, जैसा कि ये गूगल था, इसको हमने एंकर टैग के अंदर जैसे ही लिख दिया है तो वो आपके सामने इस तरीके से लिंक बन जाता है। बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप इसको देखें तो बाय डिफ़ॉल्ट ये लिंक अंडरलाइन भी हो गया। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट खुद से हमने इसको अंडरलाइन नहीं किया। दूसरी चीज़ इस वर्ड का बाय डिफ़ॉल्ट कलर चेंज हो गया, ये ब्लू कलर में आ जाता है जैसे ही हम किसी भी वर्ड को एंकर टैग में हम उसको लिंक की फॉर्म में राइट करते हैं। तो एक तो चीज़ क्या होती है, उसका कलर चेंज हो जाता है। सेकंड, उसमें क्या चेंजिंग आती है, वो ऑटोमेटिकली अंडरलाइन हो जाता है। फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि ये अंडरलाइन भी यहाँ से ख़त्म कर दें और कलर मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा, हम इसका कलर भी चेंज करना चाहते हैं, तो फिर क्या करेंगे? तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसी टैग के अंदर, ये जो एंकर टैग है, यहीं पे हम स्पेस के साथ स्टाइल का वर्ड यूज़ करेंगे, इक्वल का साइन, डबल कोट्स। हम कुछ स्टाइलिंग इसकी करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे राइट करता हूँ कलर, कॉलन लगाएं, आप अपनी मर्ज़ी से जिस कलर में देखना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं रेड राइट कर देता हूँ। अच्छा व्यूअर्स, यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, हम या तो कलर को इस तरीके से वर्ड की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, रेड, ब्लैक, वाइट, कोई भी लिख सकते हैं, या हम इनके हेक्सा कोड जैसा कि हैश C3 C3 C3, ये एक कलर, इसको सेव करें। ये बेसिकली मैंने कलर का यहाँ पे कोड लिख दिया है, ठीक है, उसका हेक्सा कोड राइट कर दिया विद हैश साइन। इसको सेव करें। जैसे ही यहाँ पे जाके रिफ़्रेश करेंगे तो देखें लिंक का कलर क्या हो गया, चेंज हो गया। तो ये लाइट ग्रे में आपको नज़र आ रहा है, हम इसको चेंज कर लेते हैं, मज़ीद आपको वाज़ेह हो जाएगा। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे रेड राइट कर लेता हूँ ताकि आपको वो एग्जैक्ट नज़र आ जाए। इसको रिफ़्रेश करें, ये देखें। तो इस तरीके से हम अपनी मर्ज़ी से लिंक का कलर चेंज कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट उसका लाइट ब्लू आपको नज़र आएगा कलर, लेकिन हम उसको क्या कर सकते हैं, उसको हम अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं। तो कलर चेंज करने के लिए मैंने आपको बताया, या तो आप उस कलर को वर्ड की फॉर्म में राइट कर दें, ग्रीन लिख दें, ब्लू लिख दें, वाइट लिख दें, पिंक लिख दें, जो आपका दिल करता है लिख दें, या आप क्या करें, उसका आप
हेक्सा कोड राइट कर दें हैश के साथ, नंबर साइन के साथ, जैसा कि मैंने यहाँ पे राइट किया था। ओके, एक और हम व्यूअर यहाँ पे काम करते हैं। मैं चाहता हूँ कि इस लिंक के नीचे ये लाइन नहीं आनी चाहिए, ये अंडरलाइन ना हो, जैसा कि आम तौर पे नेविगेशन बार होती है। फॉर एग्जांपल हम दोबारा से यहाँ पे ईबे ही ओपन कर लेते हैं। ये देखें, जैसा कि ये नेविगेशन बार आपको नज़र आ रही, ये लिंक है, ये लिंक है, ये लिंक है, ये लिंक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर लिंक्स को देखा जाए तो वो अंडरलाइन भी नहीं है, उनका कलर भी चेंज है। हाँ, माउस आने पे वो अंडरलाइन हो रहा है, उसका कलर भी चेंज हो रहा है। ये कैसे हो रहा है, ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट देखेंगे। अभी फ़िलहाल हम ये देख रहे हैं कि किस तरीके से हम इसको अ लिटिल बिट स्टाइलिंग के साथ हम इसको किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि किस तरीके से हम, ये अंडरलाइन है, हम यहाँ से लाइन को रिमूव करते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखें कि यहाँ पे स्टाइल के बाद मैंने यहाँ पे कलर का एक यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज़ की है। अब सेकंड प्रॉपर्टी यूज़ करने के लिए यहीं पे अब दोबारा से स्टाइल का वर्ड हम नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पे एक सेमीकोलन लगा देते हैं और यहीं पे हम सेकंड प्रॉपर्टी यहाँ पे लिख देते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन, ठीक है, कॉलन नन, सेमीकोलन लगाएं, सेव करें और ब्राउज़र में जाके इसको रिफ़्रेश करें। तो ये देखें, लिंक से जो ऑलरेडी आपको नज़र आ रहा था, लिंक जो अंडरलाइन था, वहाँ से उसके नीचे से लाइन यहाँ से रिमूव हो गई है, ठीक है। तो इस तरीके से हम कलर भी चेंज कर सकते हैं, उसकी टेक्स्ट डेकोरेशन की प्रॉपर्टी यूज़ करके हम यहाँ से अंडरलाइन को रिमूव भी कर सकते हैं, यहाँ पे अंडरलाइन वर्ड यूज़ करके दोबारा से उसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं। तो मज़ीद जैसे जैसे हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में चलेंगे, जैसे ही हम CSS की तरफ मूव करेंगे, तो इंशाल्लाह मज़ीद मैं आपको बताऊंगा कि हम इसके साथ मज़ीद स्टाइलिंग कैसे कर सकते हैं, माउस लाने पे इसका कलर कैसे चेंज कर सकते हैं, और इसी तरीके से बहुत सी चीज़ें इंशाल्लाह हम देखेंगे। ओके व्यूअर्स, किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो वीडियो के नीचे आप कमेंट करें, दुआओं में याद रखिएगा और हमारे YouTube के चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।